तो हमें मोहब्बत भी नजर आ रही है, उसमें रोमांस भी है। कुछ मोहब्बतें होती हैं जो मिलने की नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी मोहब्बतें होती हैं। इस फिल्म में वैसे ही मोहब्बत हुई। सीरियसली मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की सर्दी एक्सपीरियंस नहीं की, पाकिस्तान में नहीं की। वहाँ की सर्दी At जरा least अलग है। जब हमें सीन करना होता था, मुझे शलवार कमीज में बिठाया हुआ है वहाँ पे। जहाँ हम शूट कर रहे होते थे हमें पता नहीं होता था कब कौन आके हमें यहाँ से कहेगा कि आप जाइए प्लीज, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। तो हमने इन हालात के अंदर भी शूट अपनी रोकी नहीं और कंप्लीट करके ही आए। खुद प्रोड्यूस करने का क्यों सोचा? किसी के पास लेके गए, मना हुआ? टॉपिक कौन खरीदेगा? ये ये टॉपिक तो कोई कोशिश बनाएगा नहीं की नहीं, आपने ये फिर। खरीदेगा मैंने कौन? डिपार्टमेंट से कहा, ऑल्दो डिपार्टमेंट हैज सपोर्टेड मी, माय चीफ कमिश्नर वाज वेरी सपोर्टिव इन दिस होल जर्नी। इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना नहीं सोचा था, और फिर हमने कहा कि एक फ्लो बहुत अच्छा चल गया है, द मोमेंटम वाज राइट, एंड आई थिंक वी कुड आल्सो फील कि हम जो कुछ बना रहे हैं वो एक बहुत मीनिंगफुल चीज है। एक पाकिस्तानी देखेगा इस फिल्म को, क्यों देखना चाहिए उसको, और आपको क्या लगता है कि व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव? वो सोचेगा कि बस थोड़ी सी ट्यूनिंग पे हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है। मतलब सब कुछ है, हमसे बुरे हालात से मुल्क उठे तो हम तो फिर अभी काफी बेहतर हालात में हैं। जिन पहाड़ों पे हिना ने डांस किया है इस फिल्म में, वहाँ पे लड़के भी नहीं जा सकती थी आसानी से। हाशिम नदीम मेरे मेंटोर रहे हैं कोयटा से, खुदा और मोहब्बत, परिजाद, तो उनके साथ मैंने अब्दुल्ला मूवी में असिस्ट किया था। जो सूबा है बलूचिस्तान का, इट्स लाइक 50% ऑफ पाकिस्तान बाय लैंड, हाफ ऑफ द पाकिस्तान। इफ द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान डज नॉट नो अबाउट इट, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन दैट साइड। I think that's a tragedy. That's a tragedy. Yeah, It's that's a a very big tragedy. tragedy. It's a part of Pakistan. When you don't know about it, it means you're not owning it. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Khusha Magazine. फिल्म इंडस्ट्री हमारी, कुछ लोग कहते हैं कि सर्वाइवल मोड में है, कुछ लोग कहते हैं सर्वाइव होने की या रिवाइव होने की कोशिश कर रही है। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगती है, इस साल हमने बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया और वो लोग वो थे जिन्होंने पहली बार फिल्में बनाई और बहुत डिफरेंट तरह के टॉपिक्स में हमें फिल्में देखने को मिली। जहाँ उन फिल्मों से हमें कुछ इश्यूज भी थे, मुझे पॉजिटिव और सबसे इनकरेजिंग बात ये लगती है कि डिस्पाइट कि वो फिल्म शायद इतना अच्छा नहीं की यू नो बॉक्स ऑफिस पे, लोग फिर भी फिल्में बना रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जज्बा कहीं पाकिस्तानियों में है, ये शौक़ है जिसकी वजह से हमें हर कुछ अरसे बाद एक नया चेहरा फिल्म बनाते हुए या उसमें एक्ट करते हुए नज़र आता है। तो ये इनकरेजिंग बात है। मुझे आज जब मैं, जो लोग मेरे साथ हैं, उनकी बातें सुन के ये उम्मीद हुई कि यार ये शायद अच्छा प्रोसेस है, इससे हमारी फिल्में चलती रहेंगी एंड मे बी ये जो सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है उससे हमें एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन मिल जाए। तो एक ऐसा ही नया ग्रुप है जिसने ये, मैं तो कहूँगी रिस्क बहादुर लोग कहती हूँ मैं इन लोगों को, जो आके इन हालात में फ़िल्म बनाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो तलहा मसूद एक नाम है जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फ़िल्म बनाई है कान नगर के नाम से, जिसका टॉपिक है शैडो इकोनॉमी, बलूचिस्तान के इश्यूज़, समथिंग आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड एंड टॉक्ड अबाउट। तो पहले ही जगह पे उन्होंने मेरी तो इंटरेस्ट को पकड़ लिया है और रिस्पेक्ट को भी पकड़ लिया है। बिकॉज जब आप, लंबी बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप आते हैं, टेम्पटेशन होती है एक मसाला मूवी, गाने, शो शा करें, इजी है, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो देखना आएगा। बट टू पिक अप अ टॉपिक जिसको शायद उसकी ड्यू रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं मिल रही है, टू टॉक अबाउट इट इज़ अ वेरी ब्रेव स्टेप। सो हम कास्ट से मिलेंगे और हम डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर जो तलहा मसूद है उनसे मिलेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट हिज जर्नी and the cast's experience in shooting in Balochistan and making this movie about Balochistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत लंबा हो गया ना, आप लोगों ने कहा हमारा इंटरव्यू तो आज होगा ही नहीं, राबिया खुद बोलती रहेंगी, है ना। तो हमारे साथ तकी अहमद हैं जो हीरो हैं फिल्म के, अफान, राइट? अफान, सही, अफान सही बोला ना मैंने? हाँ, हमारे साथ हिना चौधरी हैं जो हीरोइन है फिल्म में और बहुत खूबसूरत लग रही है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एंड वी हैव द ब्रेव पर्सन तलहा मसूद। जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही। एंड जो मैंने बोला वो दिल से बोला, क्योंकि आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि बलूचिस्तान, वाई बलूचिस्तान का टॉपिक कैसे ख्याल आया है, अदर देन द रीज़न कि यू बिलोंग टू बलूचिस्तान? जी जी जी। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू? मैं समझता हूँ ऑड्स तो हमारे खिलाफ शुरू से रहे हैं। पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में जब भी हम बात करते हैं, प्लस इस फिल्म का जो आइडिया था वो भी बड़ा डिफरेंट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। हम बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, रन अवे ब्राइड्स पे भी आपको फिल्में नज़र आएंगी आपको, लेकिन वो जो अदब की बात होती है कि अदब किसी भी ज़माने का आयनादार होता है या उसकी रिफ्लेक्शन होती है। हमने कहा कि जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इकॉनमी है, लेकिन सिर्फ इकॉनमी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे फैक्टर्स जो कि इस सारे आज जिस ब्रिंक पे मुल्क है, हमारा बेसिक आइडिया ये था, नॉट ऑन दी वेरी पेट्रियाटिक साइड बट ऑन दी सर्जिकल साइड, कि हमने इसको कैसे ठीक करना है। यानी अगर हम प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम उसकी सॉल्यूशंस भी लेकर आए हैं इस मूवी में। वी आर टेलिंग देम हाउ टू डू इट इन दिस मूवी।
ये फ़िल्म का आइडिया तो बहुत अरसे से जहन में था। मेरी अपनी कुछ पर्सनल इंस्पिरेशन थी सर्विस से भी, जिसकी वजह से ये फ़िल्म बनी। बाकी आपको तकी बेहतर बताएंगे, इसने मुझे फंसाया है इस फिल्म के अंदर। मैं आज भी इसको ये बार बार कहता हूँ कि लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरा प्रोसेस इतना थेराप्यूटिक रहा है मेरे लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी, क्योंकि वो पहाड़ और वो बलूचिस्तान की वो रियल फेस जिसमें हम बड़े हुए हैं, जिसमें हमारा बचपन गुजरा है, जिसमें बहुत सारे लोग जिससे ख़ुद को एसोसिएट करते हैं, और वो रियल इश्यूज़ जिसकी हम बात करते हैं, हम किसी कॉस्मेटिक इशू की इसमें बात नहीं कर रहे। प्लस द कल्चरल ब्यूटी आस्पेक्ट्स, द इमोशनल ब्यूटी ऑफ द पीपल, किस तरह वो आपसे कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली दिस फिल्म डील्स विद मल्टीपल आस्पेक्ट्स। ये सिर्फ शेडो इकॉनमी की बात नहीं कर रही है, ये एक सोशल फैब्रिक की बात कर रही है। ये ट्रैवल करती है एक बिल्कुल कॉरपोरेट माहौल से एक ऐसे बंजर बयाबान शहर में जहाँ पर कोई सब्ज़ा नहीं है और सिर्फ कोयले की कानें हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, बट आई मस्ट से कि ऑड्स वर अगेंस्ट अस एंड दिस इज़ व्हाट मोटिवेटेड अस कि जब सब कुछ खिलाफ है तो लेट्स डू इट। अच्छी फिलॉसफी है, सब कह रहे ना लेट्स डू इट। तो ये बताएं, आप दोनों दोस्त भी हैं बचपन से, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? ये मुझे उड़ते खबर मिली है। मैं पीछे से ज़रा शुरू करूँगा। तकरीबन आज से 10-11 साल पहले जब हम दोनों अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, मुझे घूमने फिरने का शौक़ था और ये कोयटा में ही रहते थे। हमें हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे अली रहमान, उन्होंने मिलवाया था। तो कोयटा की 2012 में कोयटा की सड़कों पे जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हम लोग उन सड़कों पे घूमते थे, ये मुझे घुमा रहे थे वहाँ पे। मैं सोलो ट्रैवलर रहा हूँ, मैं घूमने के लिए गया था और ये वहाँ पे मुझे एंटरटेन करते थे। हमारे पास शायद इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम ज़्यादा गाड़ियों में घूमें, और तो फिर हम लंबी वॉक किया करते थे कोयटा की सड़कों पे। तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक दौर था। अगर आपको पता हो 2012 कोयटा और बलूचिस्तान की तारीख का वर्स्ट दौर रहा है। तो खैर एनीवेज, अब मैं कट करता हूँ। तकरीबन 10 साल गुजरे, मैं एक्टर बन गया, ये डिप्टी कमिश्नर बन गए। उस वक्त कुछ कॉन्सेप्ट इस पे बात नहीं हुई? उस वक्त इस पे बात नहीं, उस वक्त हमारे दिमाग मिलते थे, हम मुल्क के बारे में बात करते थे। सड़क छापे, वही कहने वाली थी, सड़क छापते हैं। नहीं, हम उस वक्त भी मुल्क के बारे में बात करते थे, इन चीज़ों को किस तरह से बेटर किया जाए। लेकिन फिल्म बनाने में बात फिल्म बनाने के बारे में, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी कोई ठीक है। पता ही नहीं था ऐसा लेवल भी आएगा हमारा, कुछ कर भी पाएंगे इस तरह से। सड़क पे घूमता आदमी क्या सोचेगा। तो मैं एक्टर बन गया, ये डिप्टी कमिश्नर बन गए। फिर हमारा दोबारा मिलना जुलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा यार मैं ड्रामा कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों ड्रामा, क्यों यार, जब आपकी अपनी इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, जब आपके इतने बड़े, मुझे पता था वो ऑन एंड ऑफ हमारी बात होती रहती थी, इनके केसेस के बारे में मुझे पता था। तो मैंने कहा आपकी जब इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं तो इनको क्यों ना हम स्क्रीन पे लेके आएँ। तो उनका क्या किस तरह करेंगे। मैंने कहा यार सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं, हम क्यों बड़ा सोचें। अच्छा, मतलब आप डिजिटल पे जाना चाह रहे थे? डिजिटल पे ही जा शॉर्ट रहे फिल्म टाइप। जी। तो लेकिन अब जब हमने बनाना शुरू किया और उन्होंने लिखा, तो मैंने कहा यार ये तो फिर इसके लिए नहीं है, ये तो फिर बड़े पर्दे पे लगने वाली चीज़ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुद ही प्रोसेस होती चली गई और आज हम यहाँ खड़े हैं कि अपनी फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो खुद प्रोड्यूस करने का क्यों सोचा? किसी के पास लेके गए, मना हुआ, फिर आपने सोचा ये पहले ये टॉपिक कौन खरीदेगा, ये टॉपिक तो कोई कोशिश बनाएगा नहीं की नहीं, आपने ये फिर? खरीदेगा मैंने कौन? डिपार्टमेंट से कहा, ऑल्दो डिपार्टमेंट हैज सपोर्टेड मी, माय चीफ कमिश्नर वाज वेरी सपोर्टिव इन दिस होल जर्नी। लेकिन हुआ ये कि जब हम उनके पास फंड्स और बाकी चीज़ों के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जो हालात थे, हमें खुद भी हम क्योंकि खुद इस दफ्तर में काम कर रहे थे, तो देन वी थॉट कि यार ये अब हमें अपनी ही लिमिटेशंस में रह के करनी चाहिए। बट वो अल्लाह ताला ने ऐसा चीज़ें हमारी बदली कि ये चीज़ बड़ी होती चली गई। हमने इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना नहीं सोचा था, और फिर हमने कहा कि एक फ्लो बहुत अच्छा चल गया है, द मोमेंटम वाज राइट, एंड आई थिंक वी कुड आल्सो फील कि हम जो कुछ बना रहे हैं वो एक बहुत मीनिंगफुल चीज़ है। क्योंकि मैनिफेस्ट भी तो किया था ना कि Absolutely. जब आप काम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे ही पता चल गया था कि नहीं ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये बड़े पर्दे पे जानी चाहिए। बट खुद से सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है कि आप एक एंटरटेनमेंट वाली जो मूवीज़ भी बनती हैं वो भी कभी कभी नहीं चल पाती हैं। तो ये तो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, कभी भी नहीं चल पाता। कभी नहीं। बहुत आप सारे कैसे आपको कैसे अप्रोच किया गया? आपने हाँ क्यों बोली इस फिल्म के लिए? तलहा ने अपनी एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि हमें एक लीड एक्ट्रेस चाहिए अपनी फिल्म के लिए, और उसको मैं जानती थी। उसने मुझे अप्रोच किया कि यूँ एक प्रोड्यूसर हैं वो लोग अपनी फिल्म के लिए
एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं तो क्या तुम काम करना चाहोगी। उसने मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था स्टोरी का। उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आई थी और मैं थोड़ी डर भी गई थी कि यार बड़ा रिस्की सा टॉपिक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट देन आई मेट तलहा, और तलहा ने जिस तरह से स्टोरी नरेट की, ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, ये तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। अच्छा, अब मैं एक न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ। शुरू में हमने इसका एक ऑफिस का पार्ट किया था, तो उसके अंदर इनके साथ शूट की थी, तो बहुत कंफर्टेबल थे। अब हमें इस फिल्म में इनका डबल रोल है, ओह, तो अब हमें okay. दूसरे वाले दूसरे वाले जो पार्ट है उसके लिए हम किसी और लड़की को देख रहे थे, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं हो रहा था उस मुश्किल हालात में और इस टॉपिक पे काम करने के लिए। तो हमने कहा यार इन्हीं को क्यों ना वो डबल रोल बना दिया जाए। तो फिर बाकी सबने इनकार किया तो तुम लोगों ने मुझे अप्रोच किया। देखिए, मैं समझता हूँ। अच्छा मैं नहीं, लेकिन हम इससे बहुत खुश हैं। अच्छा इस पे मैं थोड़ा सा और नहीं, एक justification आखिरी देना बात, चाहूँगा। जी, अगर कोई भी और होता ना, कोई भी और होता तो ये फिल्म बनी नहीं पाती। ये सिर्फ इनका जिगरा था, ये सिर्फ इनकी अपनी जो थी ना, इनके अपने एफर्ट थे, और तो ये बन पाए। आप क्या जब कहेंगे? हमने शुरू किया, मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि यार आप किसी बड़े एक्टर को ले, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू तकी इज़ माय फ्रेंड, मैंने पूरी स्ट्रगल हमने साथ ही गुजारी है, कि आप ऐसे बंदे को जैसे हमारा एक बेसिकली कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो पूरे होने चाहिए, कि आप बड़ी कास्ट होनी चाहिए, Selling लोग face. फॉलो करेंगे, सेलिंग फेस, सेलिंग कोई एक्टर कोई होना चाहिए। मैं हमेशा से मानता था कि इस फिल्म में तकी इज़ दी लीड। मैंने ये फिल्म सोच के ही इसको लिखी थी, क्योंकि इसने वो सारे टाइम्स देखे थे पर्सनली। जहाँ तक हिना की बात है, तकी ने तो ये बात की, लेकिन ये फिल्म जब हम एक्सपैंड कर रहे थे फिल्म के लिए, तो आई हैड हिना इन माइंड। मैंने हिना को उस टाइम ही बता दिया था, ये तकी वैसे ही शायद ही कह रहे हैं, ऐसी लेकिन मसाला डालना ऐसी थोड़ा सा वो कह रहे हैं, लेकिन और ये फिल्म इसी तरह फिर हमने इनका जो डबल रोल है बेसिकली, वो ऐसा नहीं है, ये एक ही सोसाइटी के दो चेहरे दिखा रही हैं अपने रोल्स में। और आई थिंक शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। हिना हैज़ बीन समवन जिसने हमारी इस फिल्म पे 4 चांद तो क्या 14-15 चांद लगा दिए हैं। लेकिन ये कि इसके साथ साथ हमारे एक और एक्टर जिनका मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा, जावेद जमाल साहब। जावेद जमाल इज़ अ बलूचिस्तान बेस्ड एक्टर, बट नाउ ही इज़ वर्किंग इन कराची। पिछले 20 साल से कराची में काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इंगेज्ड हैं। मैंने उनको जब बुलाया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, हमें बेसिकली वहीं के लोकल डायलेक्ट, वो लैंग्वेज चाहिए थी। मैं यहाँ कराची से किसी एक्टर को ले जाके, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वहाँ बात होती है, अगर वो उर्दू भी बोल रहे हैं तो उर्दू का क्या टिंज ऑफ आपका एक्सेंट होगा, मुझे वो सब कुछ चाहिए था। मुझे वो सारे जार्गन्स चाहिए थे जो उस सोसाइटी में बोले जाते हैं, मुझे वो सारे एक्सप्रेशंस चाहिए थे जो सोसाइटी में होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कीप इट टू द पीपल जो कि बहुत वही उसके लिए सूटेड हो, उसका एसेंस लेकर आए। तो दैट्स हाउ वो कारवां बनता गया, लोग मिलते गए, और अल्लाह ताला ने हमें आज इस मकाम पे पहुंचाया है कि हम अपनी फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये जो सब्जेक्ट है, ऑल्दो ना हमारे पास कोई इस तरह का, जिस तरह के लोग चाहते हैं फिल्म को देख के, और ना ये फिल्म हमने पैसे कमाने के लिए इसका प्राइम मोटिव था। दिस फिल्म इज़ अ सर्जिकल, आप यूँ समझिए डिस्ट्रैक्शन है ये फिल्म इस पूरे सिनेमा में। डिस्ट्रैक्शन यूँ कि इस तरह की इशू बेस्ड मूवी जिसको आप एक लेमैन के लिए बनाते हैं। अब यही बात अगर हम किसी और को समझाएं तो उसको शायद ना समझ आए, लेकिन इट्स अ मूवी कि हर इंसान इससे रिलेट कर सके कि व्हाट द कंट्री इज़ फेसिंग टुडे एंड हाउ द कंट्री कैन कम बैक अपनी सारी चीज़ों को, क्योंकि आवाम में शऊर आ चुका है। बिल्कुल। अब एक लोग कहते हैं कि जी वो आपकी फिल्म तो जी वो लोग मैं जिस तरह के लोग कमेंट करते हैं हमारे पोस्ट के ऊपर, वो वी आर नॉट टारगेटिंग दोज पीपल, वी आर टारगेटिंग वो बंदा जो एक्स पे भी है, जिसको पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग इन दिस कंट्री। दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ दिस। वही उन्हीं लोगों ने आपको, आप और मुझे, मैं बनाया है, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं कि हम उनको बताएं कि यार यस वी हैव समथिंग टू टेल यू। और जो क्योंकि ये रियल लाइफ की इंस्पिरेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा रही है, तो इसकी जो लाइंस है मैंने कोशिश की है कि उनको उतना ही क्लोज रखूं जो कि असल में जब ये वाक़यात हो रहे थे हुए। तो दैट्स हाउ हमने इसको करने की कोशिश की है। बट हिना जी, जब आपके पास कॉल आई या आपको ऑफर हुई, तो इनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो कंसर्न्स नहीं थे आपको? कास्ट भी जैसे उन्होंने कहा कि कोई ऐसे नाम नहीं आपको नज़र आए जो फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते कि हाँ इनकी फिल्में हैं और सब कुछ। तो एंड आप भी अपना करियर मतलब शुरू किया हुआ है, आपने अभी 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं, तो इतना
लगा नहीं कि मैं रिस्क ले रही हूँ, एंड व्हाट मेड यू से यस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस? एक वैसे मैं एक बड़ा नाम लेना चाहूँगा जो हमारे पास वो था, वो है सलीम दाद का। वो जिन्होंने हमारी जो कि हमारे को डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, और उन्होंने सिनेमाटोग्राफी जो बलूचिस्तान को जितना खूबसूरत उन्होंने शूट किया है, वो पहले भी वहाँ पे शूट कर चुके हैं, तो वो शायद इनसे अच्छा कोई और कर भी नहीं सकता। तो वो हमारे पास एक बड़ा नाम है। नहीं, नाम तो उनके अलावा भी मैंने देखे हैं, साजिद हसन भी उसमें साजिद है, हसन भी हैं। और भी आपको चेहरे नज़र आते हैं, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहे। आई वुड लाइक टू मेंशन एक ऐसा हमारा टीम मेंबर को वर्कर जिसने हमें इस फिल्म में बहुत असिस्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके और डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जाके, क्या चाहे वो शूट हो, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, एंड दैट इज़ डूक आइजैक सुलेमान। ही हैज़ बीन अ फिनोमिनल पार्ट ऑफ द टीम, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म में उनका जो क्रेडिट है वो पहले ही दे दूँ उनको, क्योंकि उनके बगैर शायद बहुत सारे काम जो इस फिल्म में मैं चाह रहा था वो नहीं हो सकते थे। सो हैट्स ऑफ टू हिम। बट इन द सेंस दैट कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स में आपको जो चेहरे नज़र आते हैं ना, वो नहीं है, तो उसके लिए फॉर अ न्यू एक्टर लाइक यू टू से यस, सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस। था रिस्की था, मतलब अभी भी है, लेकिन अगेन मेरे लिए ये चीज़ मैंने इसलिए भी ये प्रोजेक्ट किया है क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट भी करना चाहती थी। आपको हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का भी पता है, एक ही तरह की स्टोरीज चलती हैं, वही रोना धोना, सास बहू के मसले। तो ये एक बहुत डिफरेंट सा टॉपिक था, और इसके बारे में मुझे भी नॉलेज उस तरह से नहीं थी। जब मुझे ये स्टोरी बताई है तलहा ने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार एटलीस्ट कोई तो है जो इन चीज़ों पे बात कर रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे बात की नहीं जाती। शेडो इकोनॉमी के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट स्टिल मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि ये किस तरह से चल रही हैं, ये किस तरह से किया जाता है इन सबको। और जब इनके साथ मेरी बात हुई है, इस प्रोजेक्ट में मैं आई हूँ, तो मुझे पता चला कि यार अभी तो हम लोग कितनी सारी चीज़ों में लैक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिनको हम छोड़ रहे हैं, पता ही नहीं है। अब ना आवाम को पता है, ना हमारी इंडस्ट्री के लोगों को इस बारे में पता है। तो इस चीज़ की नॉलेज लोगों को देना, उन लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक मतलब मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मैंने हाँ किया था। प्लस ऑब्वियसली कुछ ऐसे नाम भी जुड़े हुए थे कि मुझे था कि यार करती हूँ, एक एक्सपीरियंस ये भी होना चाहिए। आपने सर्वेज देखे होंगे, 90% लोग इस मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास पैसा जनरेट हो रहा है, बेतहाशा हो रहा है। और इस फिल्म को देख के आपको ये क्या वो लाइन थी कि फ़ायदा सिर्फ ऊपर वालों को ही होता है, पैसा नीचे कहीं आता ही नहीं है, घूम फिर के ना हुकूमत के पास आता है। तो इस तरह की सारी जो ओरिजिनल जो ये तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये तो कितने साल हो गए मुझे आई एम 10-11 इयर्स इन सर्विस। अगर थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बता दें, अपने बारे में बता दें ताकि ऑडियंस को भी समझ आ जाए, क्योंकि हम लोग को तो पता है। सो यू बीन एसोसिएटेड विद Balochistan Board of Revenue, or you started your actually career from I have done CSS in 2012. ठीक है। उसके बाद I got मेरी पहली पोस्टिंग कराची में रही, अच्छा। and then I got a couple of other assignments. फिर मैं कोयटा पोस्ट हुआ। तो ये पूरा जो टाइम है इस फिल्म में, मैं 8 साल कोयटा में मेरी पोस्टिंग रही है, 8 लॉन्ग ईयर्स। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, बिकॉज वहाँ बड़ा होना, वहीं स्कूलिंग, और उसके बाद वहीं सर्विस में जाना, और पावर कॉरिडोर्स में सर्व करना, ये सारे मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सब आई सीन एवरीथिंग। तो आपके तो दिल से आ रही है ये कि वो जो एब्सोल्युटली अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा। आई थॉट कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने ऑफिसेज में करते हैं, कॉफ़ी शॉप्स में करते हैं, बेहतर ये है कि आप खुलेआम सबके सामने की जाएं, क्योंकि इस फिल्म में हमने खुद को सेल्फ कंग्रेचुलेटिंग तरीका नहीं अपनाया है। हमने खुद की तारीफ नहीं की है। नहीं जी, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट इंटरेस्ट नहीं आएगा किस हवाले से विद गवर्नमेंट और एनीथिंग, ये चीजें हैं या सॉरी आई थिंक जब आप सच बोलते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं आएगा कि जो आइडिया था इस फिल्म का, मैंने जैसे कहा कि जब मैंने अपने चीफ कमिश्नर से डिस्कस किया, मैंने कहा सर क्यों ना हम इसको और बड़ा करें। तो ही सेड कि आप तो जा रहे हो पीएचडी करने के लिए, आई हैव टू स्टे हेयर, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं सर, वी कैन डू इट अंडर द बैनर ऑफ माय प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस। एंड देन जैसे मैंने कहा कि कोई भी हमें बेल आउट करने को उस टाइम पे तैयार नहीं था, एंड देन माय वाइफ स्टेप्ड इन
एंड शी सेड कि यार आई कैन डू इट फॉर यू। तो मैंने कहा यार ऐसी नेकी तो शायद तुमने कभी भी नहीं की होगी। एंड दैट्स हाउ ये मैंने कहा जितने भी लोग इस फिल्म के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी मुझसे जुड़े हुए हैं, और मेरे लिए पहला प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों के साथ हो सकता था जिनको मैं अपनी बात कन्वे कर सकता था, जिनको बता सकता था। एंड आई थिंक दे ऑल हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। जब भी लोग ये मूवी देखेंगे तो बहुत सारे जो इल्यूजन्स हैं वो टूटेंगी लोगों की, क्योंकि हमारी अपनी भी टूटी हैं इस फिल्म को बनाते हुए। तो हमने कोशिश की है कि जो रियल लाइफ इवेंट्स हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही हमने, ऑब्वियसली फिल्म इज़ अ लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट, बट ये सब्जेक्ट खुद एक लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट था जिस फिल्म की मूवी बनी है। तो इट्स यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट हैज़। अच्छा, तो फिल्म कितने दिन में शूट की और कहाँ कहाँ बलूचिस्तान में शूट किया है? क्या? अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में देना चाहूँगा। अच्छा, क्यों? लेट द फिल्म रिलीज, Okay. बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन हाँ कि हमने ये कोई सस्ती फिल्म बनाई है। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये है नहीं नहीं, सस्ती क्यों? फिल्म, ये है नहीं, ये या है नहीं। या हमने इसको ओवर बजट कर दिया है या बहुत अंडर बजट गई है, ये तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ एक्चुअली shoot कितने की है? टाइम में और कितने दिनों में बनी है। और जगह नहीं बता सकते कहाँ? नहीं, जगह जगह तो तो बताइए। बिल्कुल बता बल सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन पहाड़ों पे हिना ने डांस किया है इस फिल्म में, वहाँ पे लड़के भी नहीं जा सकती थी आसानी से। तो फिर So, कैसे गए आप लोग? हम साथ गए और सो द फिल्म के जब मैं ट्रेलर देखी थी तो मुझे 2-3 चीज़ें स्ट्राइक की। एक तो ये कि आपका कैरेक्टर ऑफ कोर्स यू नो ही इज़ अ यंग डिटेक्टिव, या वो उस तरह कुछ ऐसा अच्छा, समझ मैं आया? जो इनका रियल लाइफ कैरेक्टर है मैं वो पोर्ट्रे कर सो रहा यू आर सिविल सर्वेंट। हूँ। सिविल सर्वेंट है। ठीक है वो, लेकिन आपका कैरेक्टर मुझे है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था फॉर अ फीमेल टू डू अ कैरेक्टर लाइक दिस, बिकॉज तो ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि एक लड़की जो कि ऑब्वियसली कैरेक्टर 1 या कैरेक्टर 2 डबल हाँ। पार्ट है ना? डबल पार्ट है। आई थिंक जो मेन कैरेक्टर है एक-एक उसके करके बारे बताओ, में एक-एक बताओ। करके मेन बता दो। कैरेक्टर मेन कैरेक्टर के बारे में जो बताओ। है। मेन कैरेक्टर जो हमारा था वो एक बड़ी वेल एजुकेटेड लड़की है जो कि बिलोंग करती है बलूचिस्तान से, और जब वो पाकिस्तान आती है और आकर यहाँ की इकोनॉमी को देखती है तो उसके दिल में बहुत सारे सवालात होते हैं जो वो पूछना चाह रही होती है अपने फादर से कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन लोगों को उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, ये क्यों है? हालांकि यहाँ से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है लेकिन हमारे लोगों को उस तरह से नहीं मिल रहा कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो उसके ऊपर वो अपनी एक थीसिस बनाना शुरू करती है, उसके ऊपर वो वर्किंग शुरू, डॉक्यूमेंट्री बेसिकली वो बना रही होती है, और फिर आगे से आगे ये स्टोरी चलती है। सो हमें मोहब्बत भी नज़र आ रही है उसमें, रोमांस भी है हाँ जी, ये नहीं फोकस हमने कोशिश क्या? की। थोड़ा सा हमने वो मसाला Topic में Elements आज नहीं नहीं, डाला, बाद में- क्योंकि अगर आपने नहीं, डांस नहीं। करवा दिया तो फिर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट सॉफ्ट भी होगा ना कुछ उसमें। मोहब्बतें होती हैं जो मिलने की नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी मोहब्बतें होती हैं। इस फिल्म में वैसे ही मोहब्बत हुई है। Seriously? Yes, yes. ओके, छुपी आपका हुई एक्सपीरियंस मोहब्बत। कैसा था अच्छा, बलूचिस्तान में? इस- ऑफ कोर्स आप रहे हुए हैं और सब इसके कुछ। अलावा एक और न्यूज़ ब्रेक करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान में अगर शूट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। मैंने वहाँ पे पीटीवी कोयटा सेंटर है, मैंने उनके साथ भी, जो गवर्नमेंट का इदारा है, उनके साथ भी शूट की। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता था कि हम पहाड़ पे चढ़े हैं शॉट लेने के लिए, सीन शूट करने के लिए, और कोई भी गाड़ी आ गई ऑफिशियल्स की कि उतरो। Okay, हाँ। सही है, मैं कहता था यार कर लो सीन, कहता नहीं नहीं बेटा फ़ौरन उतरो। वहाँ के लोग कहते थे उतरो उतरो ना, फिर सही से उतारेगा कोई। तो वहाँ के ये हालात हैं। अब वो ये लगाना ही नहीं लगाना आपकी मर्जी है, ठीक आप है, लोग के ऊपर है। नहीं आप लोगों की मर्जी, चलें खैर। अच्छा, लेकिन तो फिर वहाँ पे परमिशंस और ये वाले, क्योंकि बहुत सारे इदारे वहाँ पे सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, तो एक जगह अगर शूट करनी है ना तो बहुत सारे लोगों से परमिशंस आपको चाहिए। तो वहाँ पे जिस तरह से शूट की गई वो सारा क्रेडिट इनको ही जाता है कि हमने बिल्कुल बगैर बताए ना, या फिर थोड़ा थोड़ा बता के हमने, जहाँ हम शूट कर रहे होते थे हमें पता नहीं होता था कब कौन आके हमें यहाँ से कहेगा कि आप जाइए प्लीज़, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। तो हमने इन हालात के अंदर भी शूट अपनी रोकी नहीं और कंप्लीट करके ही आए। खून पसीने का काम जी, लगा, जी, रिस्क भी। अगर ये कोई तो प्राइवेट खराब है। प्रोडक्शन सर्दी होती और बहुत सर्दी तो मुझे यकीन था कोई भी प्राइवेट प्रोडक्शन जो कराची से या किसी बड़े शहर से वहाँ करी होती तो ये नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस सब्जेक्ट को कोई छेड़ भी सकता था वहाँ पे। तो ये हमारा अपना एक ब्रेवेडो था जिसको हमने कोशिश की कि हम उन जगहों पे जाएं। एंड ऑब्वियसली हमारी शूटिंग रुकी भी है, 3-4 बार हमारी शूटिंग रुकी है। एंड देन अगेन अगर मैं सिविल सर्वेंट ना होता हाँ, तो शायद बहुत मैं मुश्किल अपने था। यहाँ, तो अ लॉट ऑफ पीपल केम मेरी अप टू flights हम हेल्प जब लोगों ने उनको पता cancel चला। करवाई। या
आपने खुद क्यों नहीं एक्ट किया? बहुत से लोग प्रोड्यूस करते हैं तो खुद भी एक्ट करते हैं। और मेरा ये एक आपकी कहानी मेरा एक है। कैमियो है, रजत कपूर इंस्पायर्ड कैमियो है जिसमें वो अपनी फिल्म में बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें एक कैमियो, और वो इनका एक दोस्त ही है इस फिल्म के अंदर, तो मैंने कोशिश की है कि अपना एक लिमिटेड पार्ट इस फिल्म में रखूँ। सो फिल्म पे लिखा हुआ भी आ रहा है और आप भी कह रहे हैं कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू True लाइफ events. इवेंट्स, यू नो, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द वंस जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं या आपने देखे हैं। इनकी अपनी रिकवरीज थी हैं। तो कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि वो किन वजह से वही केसेस आपने चूज़ किए या वो इंसिडेंट्स आपने चूज़ किए और उन्होंने आपके पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा एज अ पर्सन? अच्छा, वो केसेस वैसे भी मेरी सर्विस में भी सबको पता है, और मेरा करियर भी उन्हीं केसेस की वजह से या उन्हीं जो टर्न्स ऑफ इवेंट्स मेरी ज़िंदगी में आए उससे काफ़ी ऊपर गया, मुश्किल में भी रहा। आई हैड अ वेरी वेरी टफ फेज। लाइक अगर मूवी में इंटरेस्ट भी आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अगर आप एक केस का कोई एग्जांपल दे दें तो हमें विदाउट रिवीलिंग द होल स्टोरी अगर कर चले मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि एक दिन तकी की मुझे कॉल आई कि हमारे एक दोस्त हैं जिनका ट्रक आपने रोका है कोयले का, पंजाब बॉर्डर पर, बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर पे। तो तकी ने मुझे कहा कि यार ये मेरे साथ एक आगे प्रोजेक्ट में भी शामिल हैं। तो फिर मैंने कहा कि उसने कहा, फिर तकी ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम ये वाले काम भी कर रहे हो यहाँ पे। तो फिर तकी से मैंने कहा आप उनसे ज़रा खुद पूछो मेरे बारे में। एंड देन ही केम टू माई ऑफिस, उसने कहा कि यार मतलब तुम ये बहुत ख़तरनाक चीज़ों में कर रहे हो ऑब्वियसली। अच्छा, हमने बहुत जुर्रत दिखाई ये प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन अभी भी हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि हम वो नाम ले सकें। नहीं, मेरा ख्याल है नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम उनको सेंसिटिव हाँ, रख लेते हैं। मतलब नहीं, यू कैन बी ब्रेव विद बीइंग इंटेलिजेंट, यू नो, आपको अपनी yeah. काविश, अपनी कोशिश जारी रखनी yeah. है। एक मकसद से फिल्म बनाई है आपने, आई एम थिंकिंग, यू नो, Yeah. तो वो अच्छा, तो इस तरह के केसेस होते हैं। हाँ जी, तो ओके, मतलब उसमें 2 केसेस इस फिल्म में हाईलाइट हुए हैं। एक बिल्कुल कॉर्पोरेट माहौल में आपको मिलेगा है, वो भी शेडो इकोनॉमी। एक आपको बिल्कुल पहाड़ बयाबान वहाँ पे जहाँ पे शायद आपको कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं मिले ज़िंदगी की, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और कोयले के पहाड़, और पूरा शहर जो है वो एक ही काम कर रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे एक अप टाउन यंग शहर से अफसर पोस्ट होता है, वो ये हैं, वो ये है। ठीक है। तो अब आपको पता अब वो होगा होता कि वो क्यों है ये पता चलेगा, वो आपको होता फिर। क्यों है, वो भी हमने उसकी भी एक बड़ी कि वो उसको वहाँ क्यों भेजा जाता है। हाँ। अगेन दैट इज आल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हमने उसको रखा है। लेकिन उसके बाद वो उस माफिया के सामने खड़ा होता है। अच्छा, उसमें सिर्फ माफिया नहीं है, वो है तो वही इलाका, वहाँ पे उसको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो होते तो उस इलाके के, लेकिन वो पर्सनल, जैसे हमारे ट्राइबल या बलूचिस्तान के माशरे में लोग पर्सनल इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स पे बहुत बिलीव रखते हैं, एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू इफ़ यू हैव अ गुड कनेक्शन, या छोटा भी आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन। हमने वहाँ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेहरे दिखाए हैं। दोनों चेहरे दिखाए हैं, दोनों चेहरे। सो एक पाकिस्तानी जो उसको देखेगा इस फिल्म को, क्यों देखना चाहिए उसको, और आपको क्या लगता है कि व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव? वो सोचेगा कि बस थोड़ी सी ट्यूनिंग पे हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है। मतलब सब कुछ है, थोड़ी सी ट्यूनिंग होनी है, और बस आप हमसे बुरे हालात से मुल्क उठें तो हम तो फिर अभी काफ़ी बेहतर हालात में हैं। आपको फ्रस्ट्रेट करता है एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न के आप चेंज लाना चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं हो पाता, या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते? आपको किस लेवल पे जाके अफेक्ट करता है, एंड हाउ डज इट, यू नो? मतलब आप देखें कि इतना अफेक्ट करता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें, वैसे आप समझे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है जो बात है, लेकिन फिर भी हम जुटे हुए हैं इसके अंदर, एक प्रोसेस से गुजरे हैं और इसको यहाँ तक लेके आए हैं। इतना फ्रस्ट्रेट करता है कि हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ दे रहे हैं इसके अंदर कि ये मैसेज पहुँचे। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि लोगों को इसलिए जाना चाहिए ये मूवी देखने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे सवाल हमारे दिल में ऐसे होते हैं जिनके जवाब कोई नहीं दे पा रहा होता, तो शायद ये मूवी देखकर आपको उन चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे दिल में भी इस तरह के बड़े क्वेश्चंस थे जो मैंने तरह से पूछे थे कि मैं टैक्स दे रही हूँ, मैं सब कुछ, मैं एज अ सिटीज़न मैं अपना पार्ट पूरा कर रही हूँ, तो फिर मुझे बदले में चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं? तो ये एक जो मेरा क्वेश्चन था, आई एम श्योर वो बाकी लोगों के भी होंगे। प्रॉब्ली यस, एब्सोल्युटली, हाँ। नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि यही एक रीज़न है कि आई थिंक लोगों को जाना चाहिए ये देखने, कि हमें ताकि उनको उनका जवाब मिले। अच्छा, इसमें FBI डिपार्टमेंट को भी सलूट है कि उन्होंने ये टॉपिक जानते हुए भी इन्हें रोका नहीं, जबकि ये उसमें से भी जो लूप होल्स हैं वो वाली सारी बातें इन्होंने की हैं कि यार ये वाले मसले तो हैं। ओके, अच्छा, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी आप कैसे इस फ्रस्ट्रेशन से डील करते हैं? आप कैसे
इस सिस्टम में रहते हुए उसके ये हंस रहे हैं, मेरे पास सवाल अच्छा है, आपने मेरे सवाल को ना बिल्कुल वो कर दिया। ये कुछ और सोच रहे हैं मुझे। नहीं, ये सवाल ऐसा है कि लो अब फंसाया। नहीं, No, it's because I just feel this is the first question जब किसी को भी आपका बैकग्राउंड पता चलेगा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछेगा ही पूछेगा। एग्जैक्टली जिसके पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपने करना है ये जमा, तो वो नहीं, फिर कैसे? क्योंकि दो चीज़ें ना, एक तरफ तो एज बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन तो आपका गरीब हाथ पकड़ा जाएगा कि क्यों भाई वो चीज़ क्यों नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आप पे ये सवाल पूछा जाएगा। एक तो ये, दूसरी वैसे भी जनरली मुझे वो हो रहा है क्यूरोसिटी कि आप इतनी, जैसे आपने किस्सा बताया कि आपने वो ट्रक रोक लिया था इनके किसी दोस्त का, कोयले वाला, ठीक है, और वो कौन थे ये हमें नहीं पता लेकिन वो इनके साथ फिल्म बनाना चाहते थे। ये बात मुझे ट्रक रोकने के 5 साल बाद पता चली थी कि मैंने पूछा कि यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, आपने इस तरह से ट्रक रोका था? उन्होंने बोला हाँ, ज़रा उन्हीं से पूछो इसकी डिटेल। लेकिन so which and the story is based on your own life, so you have been struggling, you have been fighting against the system ना, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आप सर्वाइव कैसे किए, क्योंकि हमें तो देखिए जनरली तो पाकिस्तान में इंप्रेशन है भाई ये सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो सर्वाइव नहीं करोगे। हाँ। अच्छा, सिस्टम के अगेंस्ट हम नहीं कहीं भी नहीं जा रहे, बेसिकली विद इन द सिस्टम, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल। जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं खुद को भी उसका एक जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट मशीनरी। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि वी रियलाइज दैट, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ मेरे जितनी भी फ्रेटर्निटी है सिविल सर्विस की, वो सारे के सारे, ख़ासतौर पे यंग ऑफिसर्स, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि यार बहुत हो गया कि हम अपनी पुरानी चीज़ों पे जो है ना अभी तक रिलाय कर रहे हैं, वही बातें हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेट्स डू समथिंग मीनिंगफुल जिस पे कम से कम कल को आप व्हेन यू लुक बैक इन योर लाइफ आप प्राइड तो ले सकें कि मैंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी, ऐसा करियर गुजारा जिस पे मैंने ये काम किया, जिसकी वजह से सोसाइटी एट लार्ज को बड़ा बेनिफिट हुआ, या मैंने अपने डोमेन में, छोटे से डोमेन में रह के क्या डिफरेंस लेकर आया। आपका जो सवाल था उसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली डेली बैटल है, जभी तो मतलब आई डोंट बिलोंग टू हेयर, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, बट व्हाइल आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू, आप ये रियलाइज़ कर लें कि कितने मुश्किलात से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और एक फ़िल्म बनाई है और ख़ुद को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, जबकि हमें जो जवाब चाहिए थे वो बेसिकली हमारे अंदर ही थे, हम सिर्फ उसको बताने से कतरा रहे थे। एंड देन अगेन हमने ये करके बताने की कोशिश की है कि यार हम सिर्फ एक मसले को उजागर नहीं कर रहे, हम आपको ये बता रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपसे मैं बात करूं बहुत बार मेरा दिल चाहता है मैं स्टोरी रिवील कर जाऊं, तब आपको शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप उसको इन नटशेल आप पूछें तो इट्स आवर हम्बल रिस्पॉन्स टू ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन जो हम सहते हुए आए हैं, जो आप भी सहते आए हैं, और शायद जो कौम को भी सहने को मिलती है। बिल्कुल। कहीं क्या सबकॉन्शियसली ये आपकी एफर्ट भी है कि जिस डिपार्टमेंट, जिस इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग करते हैं, कि उसकी भी एक पॉजिटिव साइड दिखाई जाए? बिल्कुल दिखाई जाए, कि वो शायद उसकी वो बातें जो हम मिस कर देते हैं, उसके चैलेंज और उसके एफर्ट्स भी, क्या हम ये भी देखेंगे? देखें, पब्लिक पल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दैट इज अर्निंग, ऑल ऑफ देम आर स्पेंडिंग। इसके अलावा तो जो घर में कमाओ पूत होता है वो कभी भी बहुत अच्छी रेपुटेशन का हामिल नहीं होता। लोग वो लाडला तो होता है, वो लाडला हमारे यहाँ तो खैर दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन वो ख्वार भी सबसे ज़्यादा होता है, और जो नीचे वाले होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं और सब उसी पे सवाल उठा रहे होते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है। और देखिए तो हमारा प्रॉब्लम यही है, हम क्यों आज भी वही बातें पुरानी एज ओल्ड थियरीज पे चल रहे हैं, जबकि दुनिया बदल गई है। आपके सामने दुनिया के मॉडल्स हैं, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज के ऊपर, अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के ऊपर आज मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेशिया, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अगर हम किसी वेस्ट कल को वो ज़कात ले रहे थे और आज 40 साल 50 साल, इट्स नॉट अ वेरी बिग स्पैन। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रिसोर्सेज है। एक तो वो थियोरेटिकल बातें हम कर रहे होते हैं, बट एक है कि यार लेट्स कम एंड डू इट। हु कैन डू इट? आई कैन डू इट, बट मेरे सामने अगर कोई फैक्टर्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं, तो आई शुड आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स एंड आई शुड टेल एवरीबडी अबाउट दोज फैक्टर्स। अब इसमें मेरी अपनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी या मेरी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का इम्तिहान है कि मैं इसको कैसे टैकल करता हूँ। हीरोइज़म नहीं होता ऑब्वियसली, बहुत ही टेक्निकल तरीके से, बहुत ही सोच समझ के आपको करना होता है, इवन अगर आपका मकसद ठीक भी है। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको पहुँचा देता है, इफ़ यू हैव दैट इंटेंट कि यार मैंने इसको एटलीस्ट एड्रेस करना है, इसको हाईलाइट करना है फॉर दैट मैटर ऑफ द मूवी। एज एन एक्टर कोई चैलेंज था
आपके रोल को करने में, या आपको बहुत मज़ा आया? हाउ डिड यू डिवाइस द पूरा कैरेक्टर? क्योंकि मैं उसकी एक लुक देख रही हूँ, एक ख़ास लुक है उसकी जिसके साथ आप लोग गए हैं। ये असल में इस दोस्ती का इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये हुआ कि वो एक एक चीज़ जो होती है ना उसमें साथ खड़ा हुआ था मैं कि एक एक भी मसला आ रहा है ना, अगर कोई भी ज़्यादा मतलब 2 रुपये की चीज़ जो है वो 10 रुपये की बेचना चाह रहे हैं ना, तो मैं आ जाता था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे फील्ड में काम करता रहा हूँ। तो उसमें फिर अपना ही जो चीज़ थी ना, अपना जो कैरेक्टर, वो फिर बहुत पीछे वो सेट पे आके पता चलता वो मेरा भी कुछ काम है, मैंने भी मेरा काम तो कुछ और है यहाँ, लेकिन मैं कुछ और चक्करों में लगा हुआ। तो लेकिन ये वाली जो तैयारी थी ये बहुत पहले कर चुके थे। हाँ, okay, ये that's good. इस चीज़ के लिए और जब ये ज़्यादा बोलते थे तो मैं कहता था कि अब एक्टर मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना है। मतलब दोस्तों के साथ बात कर रही है, अच्छा। हाँ, okay. तो अब क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस में आप हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, जाहिर बात है। हाँ, तो वो भी गर्मा गर्मी भी चलती रहती थी। एंड व्हाट अबाउट यू? आपके तो मैं देखी हूँ वो बकरियों के दरमियान, और वो बड़ा अपने ट्रेडिशनल से कपड़े पहने हुए और सब कुछ। हाउ वाज द होल? उफ, मुझे शूट करते हुए बहुत मज़ा आया। और हम जितनी भी लोकेशंस पे गए हैं, इतनी हसीन लोकेशंस थी कि मुझे लगता ही नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो इमेज बना हुआ था बलूचिस्तान का, वो था कि बस ऐसे ही होगा, हाँ, बंजर और इस तरह का। लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने कहा यार यहाँ पर तो एक्चुअली मूवीज़ बननी चाहिए। बट देन अगेन तलहा ने मुझे बताया यहाँ मूवीज़ बनना इतना आसान है। और फिर मुझे भी नज़र आ गया था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने ज़्यादा थे, आप इतने ज़्यादा बैरियर्स थे कि आपको बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ शूट करने में। लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत है। और कैरेक्टर के हवाले से जो चैलेंजेस आए हैं वो बस ये थे कि तलहा चाहता था, क्योंकि वो बलूचिस्तान की लड़की दिखाई हुई थी, बट लेकिन वो पढ़ के बाहर से आई है, तो उसमें दोनों वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी कि ये है यहीं की, इन्हीं लोगों के साथ घुल मिल के बड़ी हुई है, बट पढ़ के आई है तो एजुकेटेड है। वो उसका अलग सोचती है, माइंडसेट अलग हो गया, मगर दिल से बलूचिस्तानी ही है। तो वो चीज़ एक मैंने कोशिश तो की, पता नहीं अब हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो आप लोगों को मूवी देख के पता चलेगा। बट एक और बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए जो मैं बताना चाहती हूँ, जो कि तकी ने मुझे मना किया था कि मत बताना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो मैं ज़रूर बताऊँगी। वो ये था कि इतनी सर्दी थी, नहीं कोई ना, मैं सर्दी बहुत आई डोंट एग्जैक्टली किधर शूट किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सर्दी एक्सपीरियंस नहीं की, पाकिस्तान में नहीं की। वहाँ की सर्दी ज़रा अलग है। नहीं, यू आर फ्रॉम लाहौर राइट? या हाँ, तो वो उतनी लेवल की सर्दी नहीं होगी। तो मैंने मतलब ठीक है, मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है, मैंने बाहर भी सर्दी देखी है, बट ये वाली सर्दी तो ऐसी थी कि मेरी जान निकल रही थी। और जब हमें सीन करना होता था और मैं वहाँ जाती थी खुद, ये तो चलो फिर भी नीचे कुछ ना कुछ पहन कर आ जाते थे, मुझे शलवार कमीज़ में बिठाया हुआ है वहाँ पे, और मैं यूँ बैठी होती थी कि मेरे से मैं अब डायलॉग्स नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कपकपा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं कपकपा रही होती थी। और मेरे हालांकि मैंने सॉक्स पहनी हुई थी, और बीच में तो ऐसे हुआ है कि मैंने 2 सॉक्स पहनी हुई थी, बट उसके बावजूद फ्रोस्टिंग शुरू हो गई थी मेरे पाँव में। फिर हमने वहाँ पे लकड़ियाँ जलाई हैं, कोयला जलाए हैं, मैं वहाँ जाके बैठती थी, एक शॉट कराती थी, फिर जाती थी और अपनी जो है वो सर्दी कम करके और फिर अंदर आके बैठती थी। और लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, अच्छा मैं बहुत वहाँ घूमा हूँ फिरा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी मसले मसाइल नहीं देखने को मिले। और इतने प्यारे लोग, इतने हसीन लोग, इतना ख्याल रखने वाले लोग, शायद पूरे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मैंने कहीं भी मेहमान नवाजी जो है एक्सपीरियंस नहीं की है। और वहाँ के जो हमने अपने साथ एक्टर्स रखे थे, जिसमें से फराज मरी भी थे, और उन्होंने इसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है कि जो हमें वहाँ के जो स्टोरी के अंदर जो वहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई, तो उनका हल भी वहाँ के लोग ही थे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेसेस थे। उन्हीं लोगों ने हमें उन चीज़ों से निकाला, बचाया, सारी चीज़ें। लोग वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बट उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे वहाँ बाजार नहीं जाने दिया, क्यों? इनके पास फिर वही टाइम नहीं था। मैंने सुना था कोयटा के बाजार के बारे में, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आप नहीं जा सकती हैं अभी। नहीं भाई, ये कह रही थी शूट को अभी थोड़ी देर रोक देते हैं मुझे। तो फिर मुझे पूछा, मैंने कहा यार मैं तो जाता नहीं हूँ किसी के घर वालों के बाजार, मैंने देखा नहीं है कोयटा का बाजार। आप इतने मासूम। मुझे ज़्यादा घूमने नहीं दिया इन्होंने कहा कि नहीं आप काम के लिए आई हैं, आप काम करें प्लीज। जब इनका ऑफ डे होता था ना, तो हम पहाड़ पे चढ़े होते थे, शूट कर रहे होते थे, तो ये कमरे में जाके मैसेज करती थी कि वेयर आर यू गाइस, आई हैव अ प्लान ना, हम ये खा के आते हैं। मैं कह रहा था यार रात हो रही है,
शूट खत्म करनी है, 50 लोगों की टीम है, इसको मैं देख तो रहा हूँ। हमने बहाने Every- बनाए, नहीं नहीं बंद हो गए, फिर हमने बाजार कहा बंद कि हो नहीं नहीं गए। यहाँ पे बाजार बंद होते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा होता है, वहाँ बलुस्तान वाले थोड़ा डराते भी हैं आपको कि जी यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे कराची में जब हम आते थे बचपन में तो लोग कहते थे यार यहाँ तो फोन आती ही छीन लेते हैं और फलाना कर लेते हैं, तो वो हमने थोड़ा बहुत इनके साथ किया डराया ताकि था इन्होंने। जस्ट टू कीप हर इन चेक किया। और लेकिन ये है कि इन्होंने मुझे बड़ा कंफर्ट दिया है वहाँ पे, हालांकि जहाँ पर मेरा स्टे था और जहाँ पर हम शूट कर रहे थे वो अच्छी खासी लंबी ड्राइव थी। 2 घंटे की तो थी। हाँ, लेकिन ये लोग मुझे साथ नहीं लेके जाते थे कि हिना वहाँ पर क्या करेगी, तो वहाँ पर पहले तंग ये सारी करेगी। चीज़ें हाँ तंग तो मैं करती थी। अब पता चला क्यों नहीं लेके जाते नहीं, छोड़ के नहीं, मैं बैठी रहती थी वहाँ पर। फिर बोलेगी यहाँ ये पे है shopping कि के लिए फिर ऑल द वे वहाँ पर मेरे लिए गाड़ी आती थी और फिर मुझे लेकर जाते थे कि चलो वहाँ पर ये ना बैठे, इसका टाइम वेस्ट ना हो। फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसी भी होता है नहीं, signals हीरोइन नहीं थी, होते इतना थे। प्रोटोकॉल तो बिल्कुल देना ही सही, मतलब सही। इतना भी नहीं तो फिर क्या I करते। completely get लेकिन इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो जहाँ पे हमने इनको रखा हुआ था ना वहाँ से ये भाग के कहीं जा नहीं सकती कहीं थी। नहीं जा सकती थी मैं। तो यू प्लेड इट स्मार्ट। या आई डिड सो आपका इससे पहले कोई फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं है, ड्रामे का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन डायरेक्शन और प्रोडक्शन, दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू प्रोजेक्ट एंड फिल्म। तो लर्निंग प्रोसेस कैसे था? क्या कहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे? कैसे था कि मुझे ऐसे शूट करना है, मुझे ये करना है? कहाँ स्टक हुए? अच्छा, इसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा, हाशिम नदीम मेरे मेंटोर रहे हैं कोयटा से, खुदा और मोहब्बत, परीजाद। तो उनके साथ मैंने अब्दुल्ला मूवी में असिस्ट किया था। उन्होंने मुझे कॉल की कि यार तुम प्ले राइट करते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ये करना, तो यू शुड नो हाउ द फिल्म इज़ मेड, और ये प्रोसेस फिर तुम्हें कोई और सिखा नहीं रहा होगा। तो वो एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसको मैं वहाँ कहूँगा से अपना आपको स्टार्टिंग कुछ पॉइंट। मिला। लेकिन फिर 10 साल लग गए इसको खुद करते हुए, बहुत लंबा सफ़र हुआ। ऑब्वियसली आई हैड अ करियर, आई हैड अदर थिंग्स टू डू, आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ, एंड देन आई वेंट आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ स्कॉलरशिप। तो लेकिन ये चीज़ मेरे जहन में हमेशा से थी कि आई हैव टू डू इट। तो प्रायर एक्सपीरियंस मेरा प्ले राइट का रहा है एकेडमी में, और लेकिन वो इस लेवल पे कभी भी नहीं था। सो दिस इज़ माई डेब्यू इन अ वे। बाकी चीज़ें जैसे मैं कहूँ कि आई डोंट से कि हमने अपने तौर पे कोई शायद बहुत बड़ा मार्का मारा है, लेकिन इतना मुझे नज़र आ रहा है कि ये उससे कम भी नहीं है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ इसमें रोल होती रही, और ये सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया ये इसने हमें भी हैरान कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। हाशिम साहब से बातचीत है, उनको आपने स्क्रिप्ट दिखाया, उनसे फीडबैक ली, उनको दिखाया? सर से मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, हमेशा Okay. लेता रहता हूँ। और उन्होंने भी कहा कि यार तुम बड़े एक्टर्स या बड़े फेसेस कहते हैं एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अबाउट योर मूवी, व्हाई हैव यू नॉट गॉन फॉर परफेक्ट? मैंने कहा सर ये अब आप फिल्म देख के ही आपको बताया तो जाएगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं किया आपने? एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल ज़्यादा आ जाता आपके मैं लिए? समझता हूँ कि जिस तरह तकी को हमने वहाँ पत्थरों पे लिटाया है और सुलाया है, और जो कंफर्ट लेवल मेरा इन लोगों के साथ है, तकी I पता चला actually आपको did क्यों not- नहीं आया? नहीं, मैं एक और चीज़ बताऊं, मैं खुद उस मीटिंग में था जिसमें सामने से बैठे कहते हैं कि यार आप जो है ना अपना हीरो फवाद ले लें, अली ज़फ़र ले लें, ये वो। तो मैंने सबसे पहले मैंने खुद कहा कि तला मैं आपके इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं बनूंगा, मुझे कोई इशू ही नहीं है। सही है, मैं एक प्रोसेस से आपके साथ था, लेकिन एंड टाइम पे भी अगर आप बोलेंगे ना यार किसी और को, जी, जी, तो बिल्कुल। तो फिर हमने कहा उनसे कि यार चलें, सही है आप फवाद से बात तो करें। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही हम आ गए ना कि हाँ चलें करते हैं, तो जब फिर उन्होंने बात की तो यार वो 1 साल तक तो वो बिजी है। हमने कहा यार 1 साल कुछ और एक साल बाद हम कुछ और कर रहे तकी की एंट्री वापस हुई। वापस हुई। अच्छा, नहीं, मैं इसमें कोई समझ भी नहीं सकता था उस टाइम पे। फॉर जैसे आपने कहा ना, एक नई चीज़ बन रही है, नए लोग हैं, आप अगर किसी को बताते भी हो तो लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर इट। अब जब वो चीज़ बन जाती है और लोग देख लेते हैं तो फिर शायद उसकी रिकग्निशन, तो हमारे पास करने वाला मार्जिन था सिर्फ कि हमने इसको करना है, सो दैट वी, और बाकी तो रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। ये तो सिर्फ एक बात हमने डिस्कस की है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स आई थिंक आई डिड नॉट वांट एनी बिग फेस फॉर दिस मूवी। ये मूवी लिखी ही इन लोगों को देख के गई थी, और ये मैंने दफ्तर में बैठ के लिखी थी मूवी, तो ऑब्वियसली मुझे इतना पता था, ये सामने ही बैठे होते थे लोग सब। तो ये बड़ा फेस मेरा नहीं ख्याल कि इस सब्जेक्ट में कोई जान डाल सकता था, बल्कि ये लोग ज़्यादा, तकी का कोयटा का बहुत ट्रैवल है, तो मैं समझता था कि तकी ज़्यादा बेहतर इस रोल को कर सकता है। सो कोयटा बलूचिस्तान कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान में? मेरी बात कर रही हैं? जी, आप बात यस, आई वाज बोर्न इन पंजगुर, लेकिन Okay. नाउ सेटल्ड इन कोयटा। माय फैमिली इज़ इन कोयटा, आई एम पोस्टेड इन कराची,
तो टू एंड फ्रो So, चलता अगर हमने रहता है। बलूचिस्तान जाना हो तो हम क्या क्या जगह देखें, कौन सी रेकमेंड करेंगे, और खाने में क्या चीज़ें आप बताएंगे कि यू मस्ट ट्राई दिस कोयटा अगर हम जा रहे हो या A क्या? lot of food, a lot of food. सबसे- If you are a meat lover, हाँ, if you are a तो meat फिर तो- lover, तो फिर तो you are spoiled for options. Okay. And even if you are not, तो आपके पास बहुत कुछ है वहाँ पे खाने के लिए. लेकिन अगर आप मीट लवर हैं, मैं सॉरी बात काट रही हूँ, तो वहाँ का रोश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Okay. हमने रोश ही खाया था। और कौन कौन सी मैंने कहा बेचारी ने क्या खिलाया था आप लोगों ने, क्या किया? हमने थोड़ा सा शुक्र है इसको कोई ले नहीं गई, ये कोयटा का बाजार है। ऐसी बातें भी नहीं की खाओ, लेकिन लोग मैंने कहा एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, रोश ही था। नहीं वो मैंने रोटी क्या बोल के क्या खिला दिया क्या बताइए। खिला दिया? ये भी कहाँ मेरे था साथ ये खेला जाएगा? गया। बहुत मज़े का था। हाँ, okay. तो बहुत सी देखिए अभी भी आज के दौर में भी हम इस्लामाबाद जाते हैं, हमारे काफ़ी लोग कहते हैं बलुस्तान को अभी भी वो कोई फाटा या वो समझते हैं कि यार कोई जंगल है या कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। So, हम क्या, जैसे लोग, हाँ क्योंकि जी, ये आपकी बात इतनी सही है जी। क्योंकि हाँ, मैं भी पता नहीं कितने सालों से नहीं हूँ। सो क्लियर 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट बलूचिस्तान एंड कोयटा। पहली तो- मिसकंसेप्शन तो ये है कि जी वहाँ पे तो सब कुछ तबाह हो गया है, ठीक है। और कोई भी सोसाइटी का कोई भी वहाँ पे फैब्रिक जो है वो नहीं बचा और सब डरे हुए सहमे बैठे, ऐसा नहीं है। पीपल आर लिविंग देयर लाइव्स, Okay. पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स, पीपल आर गेटिंग स्कॉलरशिप्स, पीपल आर, मैं समझता हूँ वहाँ का माहौल ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। इट हैपेंड इन माई केस एज वेल। दूसरी जो, सॉरी रुकिए, तो ये क्यों है, हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में? बलूचिस्तान क्योंकि जो बलुस्तान के लोग- बारे में बात करते हैं उनको नहीं पता बलुस्तान का, उनको नहीं पता बलुस्तान का, उन्होंने आके कभी देखा नहीं है, उन्होंने अपने फैक्ट्स को चेक नहीं किया कभी आके, वो सिर्फ ड्राइंग रूम में एक डिस्कशन होती है कि लेकिन जी सोशल मीडिया पे हमें वहाँ की कोई कवरेज या वहाँ से कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है जिस जो हमारी इस चीज़ को क्लियर कर दे? आई थिंक पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन Okay, एक but तो ये social वजह media है, access but- बहुत एक- ज़्यादा एक है बहुत वहाँ पे। मैं आपको बात बताऊं, आप देखें कायदे आज़म भी पूरा पाकिस्तान छोड़ के अगर ज़ियारत रेजिडेंसी जाते थे तो कोई तो वजह होगी ना, वो वहीं क्यों जाते थे? तो उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह बहुत कम, वो उसकी ब्यूटी एक अलग तरह की है। अब आपने अब पूछा था कि वहाँ कौन सी जगह जाएं, आप ये इसका जो कोस्टल रोड है इसमें तो आप एक हफ्ता गुजार लें तो ये कम है, और इस तरफ आप जाएंगे तो मतलब By एक the sea, by the sea आप travel करते हैं। एक महीना भी अगर आप अपना कोई प्लान करते हैं ना कि आप मैंने बलूचिस्तान देखना है तो वो कम है। Okay. ठीक है, मतलब पहाड़ों की अगर आपको मुख्तलिफ कलर्स देखने हैं और पहाड़ों में खूबसूरती जो आपने देखनी है, हम सब्ज़े के पीछे जाते हैं कि कोई ग्रीनरी हो और बड़े, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपको कैसे पुल करते हैं अपनी तरफ, वो संगलाख और बंजर किस्म की ज़मीन भी आपको अपनी तरफ बहुत अपील करती है, उसके अंदर कोई इट्स अ डिफरेंट मैजिक ऑल टुगेदर। कोयटा में एक वो जगह थी ना पहाड़ जिसको स्लीपिंग ब्यूटी सा कहते थे, जो वो भी वहाँ वो कोयटा से ज़रा सही, हाँ या आगे, इट्स स्टिल हाँ। लाइक जैसे दैट, बलूचिस्तान। वो पहाड़ ऐसे ही, वैसे हाँ, ही। सो आप बताए थे सेकंड मिथ। सेकंड मिथ ये है कि जो हमें हमारे बारे में बात करने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से मैंने ये बता दिया, वो खुद इन्फॉर्म नहीं है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये देखता रहा हूँ, जब हम बलुस्तान इवन सर्विस में भी आके कि लोगों को बलुस्तान के बारे में नहीं पता, उनको खुद नहीं पता, और वो शायद इतने बिज़ी हैं वो जानना भी नहीं चाहते। लाइक आप किसी भी मुल्क में जाएं, उनको अपने मुल्क के हर इलाके के बारे में, हर शहर के बारे में पता होगा। बलुस्तान को जो मीडिया नैरेटिव है, लोगों को वही पता है। अपने तौर पे फैक्ट चेक किसी ने नहीं, लोग नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सब कुछ हंकी डोरी है वहाँ पे, लेकिन जैसा है वैसा दिखाया नहीं जाता। Yeah. इस फिल्म में हमने जैसा है वैसे है दिखाने की बुनियाद पे कोशिश की है कि यार जो रियल एक वर्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ होता है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की वो ज़मीन है, तो वो वही चीज़ हमें हम दिखाएं। ओके, ठीक एक मिथ ये भी है कि काफ़ी लोग समझते हैं कोयटा केपीके में ये कौन सी मिथ है? ये समझते हैं, काफ़ी लोगों ने इस तरह की बात की है मुझसे कि अच्छा ये उधर है। नहीं भाई, ये कोयटा बलूचिस्तान में है, ये एक अलग जगह है। अलग जगह है। हाँ। आपको क्या नहीं, आपको क्या लगा जब आप पहुंची, आपका क्या कॉन्सेप्ट इसका था? हाँ, मैं एक और चीज़ रुकिए। बता दूं, इसका ट्रैवल बहुत आसान है। अगर कोई ये सोचता है ना कि यहाँ पे ट्रैवल थोड़ा मुश्किल होगा, एक आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ अगर सुबह स्टार्ट करते हैं ना तो रात को वो आपको कोयटा में पहुँचा देगी। और बिल्कुल रास्ते में- सेफ, बिल्कुल सेफ, safe। कोई ऑफ रोडिंग नहीं, बिल्कुल सेफ सीधी सड़क। लेकिन मैं सुना बीच में सड़क ये आपने बिल्कुल सुना ही है। हमें हाँ, तो मैं ये क्लियर आपने ही सुना कर रही हूँ है। ना। ऐसा वैसी कुछ बात नहीं है है। जैसे मैंने कराची के बारे में सुना सुना हुआ हुआ। था। क्योंकि जब मैं कराची आ रही थी तब मुझे बहुत डर लगता था कि अगर Yeah. जा रही हूँ तो पता नहीं क्या बनना है मेरे साथ लैंड वहाँ पे। होते ही साथ। हाँ, और यही मेरा जो मिसकंसेप्शन जो मेरे दिमाग में था कोयटा जाते हुए भी था। जब मैं कोयटा जा रही थी तो मुझे यही था कि पता नहीं
कैसा इलाका होगा, क्योंकि मैंने सुना यही था कि डर ये लग रहा कोई- था आपको? मुझे ऑब्वियसली डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरह का होगा, अजीब सा एयरपोर्ट होगा और कच्चा सा और पता नहीं कुछ ऐसा ही होगा। मैं जब वहाँ गई हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं कोयटा आई हूँ। इतना हसीन एयरपोर्ट और व्यूज़ इतने प्यारे। मैं तो वहाँ लैंड की हूँ मैं एयरपोर्ट पे बैठी देख रही हूँ, यार ये कितना प्यारा है, लोगों को क्यों नहीं पता कि कोयटा कितना प्यारा है। और वाकई नहीं पता लोगों को। और जो आप कह रही थी क्यों नहीं पता लोगों को, वो शायद इस वजह से नहीं पता क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है और लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे शहरों में आ जाते हैं। शायद ये एक रीज़न है कि वहाँ पर अब वहाँ के बारे में लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता। एक मसला ये भी है कि फेसबुक इंस्टा ये आपको वो दिखाते हैं जो आप बार बार खुद देख रहे होते हैं। अगर आप कोयटा के हवाले से रील्स देखना शुरू करें तो फिर वो आपको सिर्फ वही दिखाना शुरू कर देंगे। What else did you find different or surprised? डिफरेंट इस तरह से भी डिफरेंट था कि मुझे लगा था कि वही मैंने बताया कि बहुत वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, कैफ़ेज़ नहीं होंगे, बाहर खाने पीने में वो वाली चीज़ें नहीं होंगी जो एक्चुअली में हमें चाहिए। तो लेकिन सब कुछ था। वहाँ पर तो सब कुछ था। एक ये भी होगी कि शायद खवातीन वहाँ नजर नहीं आएंगी आपको। खवातीन वहाँ नजर नहीं एक आती मिथ ये हैं, भी लेकिन होती है, हाँ, तो लेकिन वहाँ उसको भी पर- आप क्लियर कर दें। हाँ, नहीं वहाँ खवातीन बिल्कुल नजर आती हैं। ये अब वो वाला आप ज़माना क्यों नहीं है कि मुस्कुरा आपको- रहे हैं? कम आती हैं वैसे। कम आती है, लेकिन आती ऐसा नहीं है कि नहीं नजर आती, क्योंकि मैं गुजर के तो गई हूँ ना कितनी दफ़ा वहाँ पे। वो जो हम इनका रेस्टोरेंट में प्रिटेंड गए खाना खाने। जो इनका प्रिटेंड बाजार था। हाँ। उसको आप कह के ये आपको कह के लेके गए कि ये बाजार है नहीं कोयटा का। था एक्चुअल खवातीन बाजार, बहुत निकलती लेकिन उन्होंने हैं मुझे ऐसे। कहाँ उतरने नहीं दिया। उतरने नहीं अब जैसे कि लोग समझते हैं, अब जो हालात आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में जो आ रहे हैं कोयटा के हवाले से, मैंने अभी बताया हम 2013 में जो वर्स्ट दौर था वहाँ हम रोडों पे रात के 11-12 बजे हम घूमते थे और वो सेफ़ है, वो वाकई में सेफ़ है। और लोग ये समझते हैं कि वहाँ के लोग शायद एहसास महरूमी की वजह से बाकी पाकिस्तान वालों से शायद बहुत ही ज़्यादा जो जिस तरह की अभी ये चीज़ आ रही है कि आईडी कार्ड देख के और इस तरह से ये सब कुछ हुआ है, तो नहीं ऐसा भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग हैं। Belonging to Balochistan, anything that you want to say to the rest of Pakistan? शिकवा करना चाहेंगे आप रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से? थैंक यू करना चाहेंगे? कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे रिप्रेजेंटिंग बलोचिस्तान? जॉन एलिया का एक शेर है कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हर इंसान इंटरप्रेट कर सकता है दिस इज़ बलोचिस्तान। और दूसरी बात यह है कि ना देखा गया, ना समझा गया और ना ऐसी कोई ख़ास कोशिश हुई। दिस फिल्म इज़ अ गिफ्ट टू ऑल दोज पीपल जिनको थोड़ी सी भी अनसर्टनिटी है या जो कि अभी तक बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते, प्लस जो इस मुल्क के बारे में एट लार्ज फ़िक्र रखते हैं, जिनको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हाउ इकॉनमी इज़ द मदर ऑफ एवरीथिंग फॉर एनी कंट्री। ये फिल्म उन लोगों के बारे में है एंड हाउ वी नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल प्ले अ पार्ट इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर स्टेट की रेट होनी है तो वो इकॉनमी की वजह से होनी है। जो मुल्क माशी तौर पे जितना मजबूत होगा उसकी इंटरनेशनल इज़्ज़त भी उतनी ज़्यादा होगी और वो अपने मसाइल पे बहुत जल्द काबू पा लेगा। ये एक सिंपल फैक्ट है, दिस अप्लाइज ऑन अ हाउस होल्ड एज वेल। तो ये हमने कोशिश की है। और दूसरा जो सूबा है बलूचिस्तान का, इट्स लाइक 50% ऑफ पाकिस्तान बाई लैंड, हाफ ऑफ द पाकिस्तान, एंड if the rest of the Pakistan does not know about it, so I think there's a problem on that side. I think that's a tragedy. That's a tragedy. Yeah, it's a very big tragedy. tragedy. It's a part of Pakistan. When you don't know about it, it means you're not owning it. तो मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म के बाद शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लोगों के ठीक हों और लोग ये समझें कि वाकई, और इस फिल्म को बलूचिस्तान ले जाने का मकसद भी यही था कि वहाँ पे ले जाया जाए जहाँ पे कोई इस तरह नहीं जाता फिल्म बनाने के लिए या अपने किसी बड़े मैसेज को कन्वे करने। बीच में ये ऑप्शंस भी आए थे कि इसको चीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बज़द थे कि नहीं मैं अपनी ज़मीन पे सही करूँगा। बात है। और बिल्कुल सही बात है। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर इसको सम अप किया जाए तो ना सुना गया ना समझा गया, इससे ज़्यादा और क्या कहें। One last message about the film जो आप लोग देना चाहें to the audiences listening to you, that why you think they should come and what will they get by watching the movie, जो चीज़ हमने पहले repeat नहीं की हो, or anything that you want to say, otherwise we can wrap it up on this note. आई थिंक मैं तो यही जो मैं पहले बता चुकी भी हूँ कि हमारी यंग जनरेशन को ये मूवी सिर्फ इस वजह से देखनी चाहिए कि उनके दिल में जो सवालात हैं हमारी इकॉनमी को लेके वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट से हट के है
आई थिंक हमें इस चीज़ पे भी अब फोकस करना चाहिए कि हम सिर्फ हमारी जो फोकस है वो इस चीज़ की तरफ ना कि हीरो हीरोइन को आपस में प्यार हो गया, शादी हो गई, शादी में मसले हो गए, नहीं, हमें मुल्क के मसलों के बारे में भी बात करनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये शायद ईजीएस्ट वे है कि हम अपनी जनरेशन तक ये मैसेज पहुंचा सकें। ओके मेरा ख्याल है जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक पूरा कोर्स कवर हो जाएगा अगर वो इस फिल्म को बैठ के देखें। I swear. ओके इसमें इतनी बातें हैं और इतनी डिटेल्ड बातें हैं। आई डोंट नो आप कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी इससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाने के पीछे जो नीयत है वो यही थी कि हम एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट को आसान आम फहम लोगों के लिए लेकर आएँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये शायद फिल्म का सब्जेक्ट होता ही नहीं। इसीलिए दिस मेक्स मी बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एफर्ट। ये एक ऐसी बदतमीज़ी है जो शायद बहुत कुछ ठीक कर जाए। काननगर नाम क्यों था काननगर? काननगर इज़ अ प्लेस जिस Yeah. इलाके की हम बात कर रहे हैं इस फिल्म में। बट एक्चुअल प्लेस है या ये मेक बिलीफ नाम है आपका? ये फिल्म के अंदर आपको पता चल जाएगा, वरना कुछ तो नहीं बता रहे फिल्म में। सिंपल देखिए, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। गूगल नहीं कर सकते कि वो बलूचिस्तान में 10 काननगर एग्जिस्ट इन बलूचिस्तान, तो नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। ये हमने एक फिक्शनल सिटी क्रिएट किया था। नहीं सिटी तो क्रिएट किया था, लेकिन नाम क्यों ये चूज किया? वैसे वजह नाम थी या ऐसे ही? क्योंकि वहाँ कोयले की क्योंकि कानें कोयले हैं, की बहुत कान में सारे सबका हैं, मुंह काला है। तो बस कान मैंने इसे क्रिएट किया सिटी, तो वहाँ पे मतलब एक्चुअली आपने बनाया या वाकई जाके एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसका, या नहीं ऐसा कुछ नहीं? हमने उन जगहों पे गए जो कि शहर नहीं थे, ओके लेकिन हमने उसको डिपिक्ट एज अ शहर किया, कोल सिटी किया गया। ठीक है। काननगर 20 सितंबर को पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है सिनेमाज में। मुझे लगता है दो चीज़ें, एक तो ये कि एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे है, सो आई थिंक इट डिज़र्व्स अ चांस टू बी वॉच्ड। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है। दूसरा, मुझे आई जस्ट वांट टू से दिस अबाउट तलहा, दैट ही इज़ एन एग्जांपल कि अगर किसी जगह पे एजुकेशन सही की जाए, अगर किसी जगह पे लोगों को सही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, तो वही लोग उस जगह के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट कर सकते हैं और उस जगह की सही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो भी तरह की इंटेंशंस हैं फॉर मेकिंग दिस मूवी, आई थिंक हिज लव फॉर बलूचिस्तान एंड हिज लव फॉर हिज ओन डिपार्टमेंट एंड हिज इंटेंशन कि वो इसका एक डिफरेंट इमेज प्रोजेक्ट करें, अ जेन्युइन एफर्ट टू मी लुक्स कम्स अक्रॉस। सो इसलिए कभी भी किसी जगह पे लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। On that note, we'll wrap it up. Best of luck, guys, for the film. I hope the film does really well, ताकि आप लोग और आप जैसे लोग ऐसे चांसेस और लेते रहें और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिल्म्स मिलती रहे। थैंक यू। Thank you. you. अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. हाफिज़।